everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Anushka Sharma. So today our topic is monopoly. Now the word monopoly is derived from Greek word mono and poly. So the word mono means single and poly means seller. That's why the word monopoly means single seller. Now monopoly market में क्या होता है, जो particular seller है वो क्या होता है, वो पूरे मार्केट में उसी का ही कंट्रोल है. ठीक है, ही इज द ओनली सेलर इन दी होल मार्केट. पूरे मार्केट में उसी का ही कंट्रोल है, कोई भी अदर कंपटीशन में कोई भी अदर सेलर अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी होल मार्केट सप्लाई. ठीक है, सो द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो एंड पॉली. ठीक है, मोनो मतलब सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर. दैट्स वाई मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. नाम से ही समझ में आता है सिंगल सेलर. सिंगल सेलर मतलब पूरे होल मार्केट में वो ही एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाला, वो ही एक पर्टिकुलर सेलर है. उसके अलावा सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाला कोई भी सेलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है. Now let us see the features of monopoly. You can also call it nature feature or characteristics. It is all one and the same thing. ठीक है. Now first feature is single seller. ठीक है, as we all know, नाम से ही समझ में आता है मोनोपोली, राइट. मोनोपोली क्या है, सिंगल सेलर है. ठीक है, तो पूरे मार्केट में कोई भी कंपटीशन अवेलेबल नहीं है, वो अकेला ही मार्केट में, ही इज द सिंगल सेलर ओनली. मार्केट में और कोई ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ना ही कोई सेलर है जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है या वो जो कमोडिटी सेल कर रहा है वैसी ही कमोडिटी को कोई और सेलर अवेलेबल नहीं है. सो देयर आर नो अदर सेलर in the market, or you can say there is no competition in that particular market. Okay, so there is just one single seller and the buyers are large in numbers. ठीक है, buyer क्या है, large in numbers है, but seller क्या है, only single seller is available in the market. Next is no close substitute. Okay, there is no substitute available in the market. ठीक है, substitute हमने पहले भी डिस्कस किया है. substitute मतलब क्या होता है, एक के जगह हम दूसरा कमोडिटी यूज कर सके. जैसे टी की जगह कॉफी, राइट. टी एंड कॉफी आर व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो मार्केट में ये मोनोपोलिस्ट जो सेल कर रहा है जिस प्रोडक्ट को, वैसा सेम प्रोडक्ट उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी कोई भी अवेलेबल मार्केट में नहीं है. देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट. ठीक है, देयरफॉर बायर के पास कोई भी चॉइस नहीं है. ठीक है, अगर उसको वहां पे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर पाया वो, ठीक है, अगर प्राइस सूट नहीं हो पा रही है, बार्गेनिंग नहीं कर पा रहा है, राइट, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको वहीं से वो प्रोडक्ट परचेज करना है और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है. कोई क्यों, वाई, बिकॉज दूसरा कोई सेलर अवेलेबल है ही नहीं जो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच सके. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज बैरियर्स टू एंट्री. नाउ मोनोपोलिस्ट क्या करता है, उसको अपनी मोनोपोली बना के रखनी है, राइट. वाई, बिकॉज मोनोपोली का काफी फायदा होता है. देखो, अगर सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी मोनोपोली आपके पास है, आपके पास ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, पूरे मार्केट में कहीं और वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोग आप ही के पास आएंगे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ऐसे में क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज वो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट वगैरह 8 रुपीज़ आता है, अगर हम उसे 10 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो 2 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है. तो हम चाहे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 15 रुपीज़ में भी सेल करते हुए, बिकॉज बायर के पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है. तो मोनोपोली का क्या होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है, बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. तो इस वजह से जो मोनोपोलिस्ट होता है वो दूसरा राइवल्स या दूसरा कॉम्पिटिटर्स ना आए, इसके लिए काफ़ी सारी बैरियर्स डालता है. बैरियर्स इज रुकावटें, बैरियर्स टू एंट्री यानी कि रुकावटें डालता है, ताकि दूसरा कोई कंपटीशन में नहीं आ सके, उसके साथ कोई कॉम्पिटिटर एंट्री नहीं कर सके. इसके लिए एंट्री ऑफ द राइवल्स इज रिस्ट्रिक्टेड. या तो वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे कि कोको कोला कंपनी है, राइट, सेम कोको कोला के टेस्ट का उनको और कोई कोल्ड ड्रिंक मिलता है क्या, नहीं. वाई, उसने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसको वो लोग क्या कर देते हैं, कॉपीराइट कर देते हैं. ठीक है, पेटेंट लगा लेते हैं, ट्रेडमार्क लगा लेते हैं. ठीक है, तो लीगल मीन्स से वो लोग क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर जो ब्रांड है, क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पे कोको कोला मैन्युफैक्चर हो रही है, अब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो उसका फॉर्मूला पता है किस तरह बनता है, उन्होंने जॉब छोड़ के कहीं और जाएंगे तो फॉर्मूला बता सकते हैं, राइट, पॉसिबिलिटी है. सो इस वजह से ये लोग क्या कर लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर लीगल तरीके से उसको प्रोटेक्ट करवा लेते हैं. कैसे, ट्रेडमार्क के थ्रू, कॉपीराइट के थ्रू, राइट. सो लीगल रेस्ट्रिक्शन की वजह से, कभी कभी नेचुरल कंडीशन की वजह से भी हमें मोनोपोली मिल जाती है. जैसे कि आसाम टी में
टी का प्रोडक्शन करता है। क्यों? बिकॉज वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ की सॉइल की क्वालिटी टी के प्रोडक्शन के लिए अच्छी है, तो उस एरिया को मोनोपोली मिल गया। ठीक है, तो काफ़ी सारे बैरियर्स क्रिएट करता है मोनोपोलिस, ताकि दूसरा कोई पर्टिकुलर पर्सन कॉम्पिटिटर बन के ना खड़ा हो जाए मार्केट में। वाई? बिकॉज क्या हो जाएगा, फिर उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि बिकॉज मोनोपोली को क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो जो मन चाहे वो प्राइस में गुड्स को भी बेच सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मोनोपोलिस क्या करता है, ही विल क्रिएट लॉट ऑफ बैरियर्स टू दी एंट्री। ठीक है, दूसरे लोग एंटर नहीं कर पाए इस मार्केट में, तो वो क्या करेगा, बैरियर्स क्रिएट करेगा। बैरियर्स मतलब रुकावटें। नेक्स्ट इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। नाउ ये क्या है, अकेला सेलर है, ही इज द सिंगल सेलर, तो इस पर्टिकुलर पूरे मार्केट की सप्लाई के ऊपर कंट्रोल किसका है, इसका ही है ना, इसी प्रोड्यूसर का है, या बोल सकते हो इसी सेलर का है। क्यों? बिकॉज पूरे मार्केट में और कोई सेलर अवेलेबल ही नहीं है, राइट? और कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास आता है, हमारे इस मोनोपोलिस के पास ही उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। नेक्स्ट इज ही इज द प्राइस मेकर। नाउ देखो, लास्ट टाइम हमने किया था परफेक्ट कंपटीशन, याद है आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में, राइट? वहां पे वो सेलर क्या था, प्राइस टेकर था। क्यों प्राइस टेकर था? बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ सेलर्स अवेलेबल इन दैट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट? सेलर काफी ज्यादा है, इस वजह से सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता। बट यहाँ पे क्या है, मोनोपोली में देयर इज ओनली जस्ट वन सिंगल सेलर। अब वो सिंगल सेलर अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है, राइट? एक ही सेलर है, ए सेलर ए ही है, राइट? अब सेलर ए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेचे, 15 रुपए में बेचे, 20 रुपए में बेचे, आपको सेम प्रोडक्ट वहां कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई under monopoly the seller is what, the seller is price maker. He can fix any price as per his needs. ठीक है, वो अपने पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, उसकी प्राइस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस वजह से मोनोपोली को बोला जाता है प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, दे वर द प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट कौन है, दे आर द प्राइस मेकर एंड नॉट द प्राइस टेकर। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सेलर क्या करता है, वो चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। ठीक है, वो एक बायर से दूसरी प्राइस चार्ज करेगा, दूसरे बायर से दूसरी प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, मोनोपोली क्या करता है, ही कैन चेंज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। टोटली सेम प्रोडक्ट के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए किसी एक पर्सन से दूसरी प्राइस डिमांड करेगा, दूसरे पर्सन से दूसरी प्राइस डिमांड करेगा। ठीक है, प्राइस का भेदभाव करता है कौन, मोनोपोलिस्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, रेलवे। नाउ रेलवे की क्या है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को और कुछ ओल्ड पीपल या बोल सकते हो सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन मिलता है रेलवे की टिकट्स के ऊपर, फेयर के ऊपर, राइट? है ना? तो बट हम जैसे लोगों को इसके ऊपर कोई कंसेशन नहीं है अवेलेबल, राइट? सो क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे की मोनोपोली थी, इन्होंने क्या किया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया। ठीक है, ये तो चलो एक पब्लिक सर्विस के लिए तौर पे दिया जाता है, बट ऐसे भी अगर कोई एक मोनोपोली है तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब दोनों ही सेम है। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री में क्या आती है, जैसे कि इंडस्ट्री में सभी ग्रुप ऑफ फर्म्स आ जाती है, बट यहाँ पे फर्म के ग्रुप ही नहीं है, अलग अलग सेलर ही नहीं है, एक ही सेलर है, राइट? तो फर्म तो एक ही है, तो इंडस्ट्री भी क्या है, एक ही है ना। फर्म में काफी सारा फर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री भी एक ही है। ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मार्केट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री। है ना, इंडस्ट्री में क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है। जैसे कि सपोज अगर हम एजुकेशनल इंडस्ट्री बात करते हैं तो उसमें काफी सारी कॉलेजेस आ जाएगी, है ना, काफी सारी फर्म्स आ गई, इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ऐसा प्रोडक्ट सेल करने वाली और कोई फर्म्स है क्या मार्केट में अवेलेबल, नहीं है, राइट? सो क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, जो फर्म है वही क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।